हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेडिकल विद्यार्थी ऑनलाइन एजुकेशन। हम पढ़ रहे थे सोशल फार्मेसी का 4th चैप्टर माइक्रोबायोलॉजी एंड कम्युनिकेबल डिजीज। मींस कम्युनिकेबल डिजीज आपको पता ही होगा, मैंने फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था कि छुआछूत से होने वाले रोग या संचार मतलब कि एक दूसरे को टच करने से, एक दूसरे के कांटेक्ट में आने से होने वाले जो भी डिजीजेज होते हैं उसे हम कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। तो हमने इसमें क्या क्या पढ़ा था, जस्ट पहले हम रिवाइंड कर लेते हैं, देन हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे। इससे थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हमारी बेटर होती है। तो हमने इसमें देखा था कि माइक्रोबायोलॉजी क्या होती है इंट्रोडक्शन में, फिर उसके ब्रांचेस क्या क्या होते हैं, स्कोप क्या क्या होगा, फिर हमने एपिडेमियोलॉजी के बारे में पढ़ा था, फिर डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज पढ़े थे कि जैसे एपिडेमिक क्या होता है, क्वारंटीन क्या होता है, ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। फिर हम मूव किए थे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से रिलेटेड डिसऑर्डर पे, फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड डिसऑर्डर पे। ऐसे करके आज हम नेक्स्ट डिजीज़ पढ़ेंगे वायरल हेपेटाइटिस। इससे क्या पता चलता होगा आपको कि वायरल हेपेटाइटिस लिवर से संबंधित रोग है। तो हेपेटाइटिस में क्या होता है आमतौर पर कि लिवर में यकृत जिसे हम हिंदी में कहते हैं, उसके सेल्स में इन्फ्लामेशन हो जाता है या वो उसके सेल्स जो है वो इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं, तो वायरल हेपेटाइटिस होता है। तो हम इसके बारे में देखेंगे। Hepatitis denotes an injury in which inflammatory cells are found to be present in the liver tissues. मीन्स किसी इंजरी के द्वारा या फिर बॉडी में कुछ चीज़ें एबनॉर्मल हुई जिनके द्वारा लिवर के टिश्यूज सेल्स जो हैं डैमेज होते हैं या इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं, तो हम वायरल हेपेटाइटिस उसे कहते हैं। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या होगा, वायरल है, ऑब्वियस सी बात है, वायरस से हो रहा होगा। तो स्प्रेड्स लार्जली व्हेन एन अनइन्फेक्टेड पर्सन कंज्यूम food or contaminated water and infected person's faces। means contaminated water, food, इन सब चीज़ों से ये होता है। अब हम देखेंगे मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन कि कैसे ये कैरी हो रहा है, कैसे ट्रांसमिट हो रहा है अनदर पर्सन में। फीकल ओरल रूट, डायरेक्ट कांटेक्ट और ब्लड, इन तीनों चीज़ों से ये ट्रांसमिट होता है। हेपेटाइटिस बी वायरस ट्रांसमिट थ्रू पैरेंटल रूट, और हेपेटाइटिस बी वायरस जो होता है वो पैरेंटल रूट से होता है। लाइक आपने किसी ने इंजेक्शन लिया है और वो हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है और वही सिरिंज वही नीडल दूसरे पेशेंट पे यूज़ की गई, मींस बॉडी फ्लूइड एक्सचेंज हो रहे होते हैं ना, तो फिर वो हो गया पैरेंटल रूट। फिर है वर्टिकल ट्रांसमिशन फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू फीटस इन यूट्रस। वर्टिकल ट्रांसमिशन क्या होता है कि लाइक मदर इफ हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है तो ऑब्वियस सी बात है बेबी को भी हेपेटाइटिस बी होगा। डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होते हैं इसके, LFT हम बोलते हैं जिसे लिवर फंक्शन टेस्ट। उसके द्वारा हमें पता चलता है कि इंसान हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है या नहीं है। Helps to determine the health of liver by measuring the levels of proteins, liver enzymes, bilirubin in the blood। कैसे पता चलता है टेस्ट में कि लिवर इन्फेक्शन तो नहीं है। लिवर में एंजाइम्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, बिलिरुबिन होता है, उसका मीन्स मेजरमेंट जो है नॉर्मल रेंज में है या नहीं है, इससे हम पता करते हैं कि लिवर में एबनॉर्मलिटीज़ हैं या नहीं। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कौन सी डिजीज है। नेक्स्ट है कॉलेरा। कॉलेरा आप सबको पता होगा जिसे हम हिंदी में हैजा कहते हैं। कॉलेरा किन कारणों से होता है, कॉलेरा कॉन्टैमिनेटेड वाटर का कंजप्शन जब करते हैं हम, मीन्स दूषित प्रदूषित पानी जो होता है या जल होता है उसे हम पीते हैं, उससे होने वाले मतलब स्टमक इन्फेक्शन जो होता है उसे हम कॉलेरा कहते हैं, जिसमें वॉमिटिंग होती है, डायरिया होता है, फिर स्टमक पेन होता है, ये सब इसके सिम्टम्स होते हैं। तो हम कॉलेरा के बारे में देखेंगे। Cholera is an acute intestinal infection. In severe condition it becomes rapidly fatal। आपको पता होगा हैजा एक टाइम पे महामारी के रूप में भी आया था, पहले आप पढ़े होंगे तो ये मीन्स इसकी सिम्टम्स जो है वो अगर कंट्रोल में ना किए जाएं तो वो सीवियर भी हो सकते हैं, जो कि डेथ का कारण भी बन सकते हैं। पॉजिटिव एजेंट क्या होगा कॉलेरा का, पॉजिटिव एजेंट का क्या होता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियम विब्रियो कॉलेरा। मीन्स इस बैक्टीरिया का क्या नाम है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियम विब्रो कॉलेरा, विच प्रोड्यूस एन एंटेरोटॉक्सिन्स। दिस एंटेरोटॉक्सिन्स एक्ट ऑन द म्यूकोजल एपिथेलियम लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये बॉडी में कैसे इन्फेक्शन फैला रहा है, मीन्स इसको इटियोलॉजी कहते हैं, आप सेकेंड ईयर में पढ़ोगे। एंटेरोटॉक्सिन एक्ट करता है म्यूकोजल एपिथेलियम लाइनिंग पे, किस पे एक्ट करता है, म्यूकोजल
एंड एपिथेलियम लाइनिंग पे, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइनल की लाइनिंग होती है, उस पे ये इन्फेक्शन कॉज करता है। अदर कॉज कौन से होते हैं कॉलेरा के? एक्सपोजर टू पुअर हाइजीन, लाइक मैंने बताया हाइजीन का मेंटेन रखना ज़रूरी होता है कोई भी कम्युनिकेबल डिजीज में। फिर ईटिंग रॉ और अंडर कुक्ड फूड। अब एपिडेमियोलॉजी देखेंगे। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, ईदर अ केस और कैरियर इज द मेजर सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। Infective materials, stools, vomits of the patient are the infective materials as they may contaminate water, food and fomites. Like patient vomit कर रहा है patient के आसपास, if मक्खी या फिर जो भी इंसेक्ट्स हैं वो अदर फूड पे जाके बैठेंगे तो वो इन्फेक्शन का कॉज मीन्स एक कारण बन सकता है। अब इसमें सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? एब्डोमिनल पेन, लेग क्रैम्प्स, डिहाइड्रेशन, डायरिया विथ फिशी ओडर, ड्राई माउथ, क्योंकि मतलब कि आपके बॉडी से इलेक्ट्रोलाइट्स जाते हैं जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन भी होता है, मुंह सूखने लगता है, स्किन, लो यूरिन आउटपुट, वॉमिटिंग एक्सेट्रा, ये सारे इसके सिम्टम्स होते हैं। अब नेक्स्ट हम देखेंगे अक्यूट डायरियल डिजीज। मीन्स डायरिया आपको पता ही होगा नो कॉमन है, तो ये किन कारणों से होता है? आप देखते हो कि हॉट कंट्रीज में मीन्स समर्स में डायरिया के अक्सर पेशेंट देखे जाते हैं, डिहाइड्रेशन की वजह से होता है या अनहाइजीनिक वाटर फूड कुछ ले लिया तब होता है। अक्यूट डायरियल डिजीज कैन अफेक्ट पीपल ऑफ एनी एज बट चिल्ड्रन आर मोर लाइकली टू बी इम्पैक्टेड, मतलब बच्चों को ये ज़्यादा होता है। Acute diarrheal illness are characterized by sudden onset, frequent loose motion, watery stool, मतलब कि अक्यूट होता है, 2-4 दिन में सिम्टम्स इसके सही भी हो जाते हैं। अकम्पेंड बाय वॉमिटिंग। एपिडेमियोलॉजी क्या होती है इसकी? सोर्स ऑफ इन्फेक्शन जिसे हम कहते हैं। डायरिया इज अ सिम्टम ऑफ इन्फेक्शन कॉज्ड बाय होस्ट बैक्टीरियल, वायरल, पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म। स्पेसिफिक कोई बैक्टीरिया नहीं कॉज कर रहा, कोई वायरस नहीं कॉज कर रहा, किससे हो रहा है? बैक्टीरियल, वायरल, पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म, किसी भी इन तीनों में से कोई भी ऑर्गेनिज्म इसे कॉज कर सकता है। अब कॉजेटिव एजेंट देखेंगे। द कॉमन इन्फेक्टिव कॉजेटिव एजेंट इज बैक्टीरिया सैल्मोनेला, मीन्स इसका जो बैक्टीरिया है उसका नाम सैल्मोनेला है। आर्विब्रियो पैराहिमोलाइटिकस, क्योंकि ये तीनों चीज़ों से हो रहा है, वायरस से, बैक्टीरिया से। पॉजिटिव वायरस क्या है इसका? नोरो वायरस, रोटा वायरस, और पैरासाइट से भी हो रहा है, सेपो वायरस। अब सिम्टम्स क्या आते हैं इसमें? सिम्टम्स आते हैं वाटरी स्टूल्स, फीवर, डिहाइड्रेशन, वॉमिटिंग, ये इसके सिम्टम्स हैं। आपको मैंने स्टार्टिंग से बोल रखा है कॉजेटिव एजेंट डिजीज आप बाय हार्ट कर लीजिए एमसीक्यू के पर्पज से, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑर्थोपॉड बॉर्न इन्फेक्शन, लाइक कि आपको पता होगा ऑर्थोपॉड एक परजीवी जो होते हैं उनके कारण होने वाले रोग। फर्स्ट आज का डिजीज है डेंगू। डेंगू किसके कारण होता है? आपको पता होगा सबको, आमतौर पर मच्छर के काटने से होता है, बट उसमें भी एक वायरस प्रेजेंट होता है, बी अर्बो वायरस जिसे हम कहते हैं, या बी अर्बो वायरस के नाम से भी जाना जाता है, या डेंगू वायरस भी कहते हैं। उसकी वजह से डेंगू होता है, जिसमें कि आप सबको पता होगा कि कॉमन सिम्टम्स है प्लेटलेट्स वगैरह डाउन हो जाते हैं, बुखार बहुत ज़्यादा आता है, वीकनेस हो जाता है। तो हम आज डेंगू के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट है कॉजेटिव एजेंट क्या होता है? वायरस रिस्पॉन्सिबल कॉजिंग डेंगू इज कॉल्ड डेंगू वायरस। यहाँ पे डेंगू वायरस है और इसे हम बी अर्बो वायरस के नाम से भी जानते हैं, आपके बुक्स में बी अर्बो वायरस भी मिलेगा आपको। इट इज़ अ वायरल इन्फेक्शन ट्रांसमिटेड टू ह्यूमंस थ्रू द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड मॉस्किटोज। किसके द्वारा हो रहा है? इन्फेक्टेड मॉस्किटोज होते हैं, उनके काटने से, मीन्स मच्छर के काटने से होता है। सिम्टम्स और क्लिनिकल प्रेजेंटेशन। अब लक्षण क्या क्या आते हैं जब डेंगू होता है? क्लिनिकल फाइंडिंग इंक्लूड नोशिया, रैशेस, एक्स, खुजली भी होती है और दर्द होता है, बॉडी में काफ़ी वीकनेस हो जाती है। ल्यूकोपेनिया, फॉलोइंग वार्निंग साइंस, एब्डोमिनल पेन, टेंडरनेस, परसिस्टेंट वॉमिटिंग, वॉमिटिंग भी होती है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, अक्यूमुलेशन, म्यूकोजल ब्लीडिंग, लेथार्जी, रेस्टलेसनेस और लिवर एनलार्जमेंट, और कभी कभी लिवर में एनलार्जमेंट लाइक स्वेलिंग वगैरह, इन्फ्लामेशन वगैरह भी देखा जाता है। एपिडेमियोलॉजी क्या है? 2010 में आपको पता होगा, 2010 में हमने डेंगू का काफ़ी केसेस अपने कंट्री में ही देखा था।
Incidence of dengue has increased to about 50 per million people annually in different states. हमारे ही कंट्री का ये डेटा है. तो ये था डेंगू के बारे में. नेक्स्ट हम देखेंगे मलेरिया. मलेरिया किसकी वजह से होता है? आप सबको पता है, मादा मच्छर के काटने की वजह से, जिसका नाम है प्लाज्मोडियम. तो कॉजेटिव एजेंट है. मलेरिया इज कॉज्ड बाय सिंगल सेल्ड पैरासाइट. द जीनस इज प्लाज्मोडियम. सेकेंड सिम्टम्स क्या आता है? आपको पता होगा, मलेरिया के जो मतलब मलेरिया से जो ग्रसित होते हैं उन्हें बहुत ठंडी लग के बुखार आता है. कहते हैं ना चिड़, मतलब कि बहुत ज़्यादा शिवरिंग होती है, कपकपाहट होती है. ये सब लक्षण भी मलेरिया में देखे जाते हैं. और मलेरिया में एक चीज़ होता है कि बुखार इफ शाम को आ रहा है तो वो कंटिन्यूस शाम को फीवर आएगा ही. वो एक टाइम जैसे होता है कि टाइम उसका निश्चित होता है कि उतने टाइम वो फीवर आना ही आना है. तो ये होते हैं मलेरिया के कुछ आम तौर पर जो हम लक्षण देखते हैं. अब इसमें हम सिम्टम्स पढ़ेंगे. फीवर, चिल्स, जैसे कि मैंने बताया, शिवरिंग होती है, ठंडी लगती है. जनरल फीलिंग ऑफ डिस्कम्फर्ट, हेडेक, नोशिया, वॉमिटिंग, डायरिया, एब्डोमिनल पेन. तो आमतौर पर फीवर की वजह से वीकनेस हो जाती है. वीकनेस की वजह से पेन वगैरह, जॉइंट पेन, बॉडी पेन बहुत होता है. एपिडेमियोलॉजी क्या होगा इसका देखेंगे. इन 2020 देयर वेर एस्टिमेटेड 241 मिलियन कॉजेज ऑफ मलेरिया, केसेस ऑफ मलेरिया वर्ल्ड वाइड. मलेरिया इज अ लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज कॉज्ड बाय पैरासाइट. पैरासाइट के द्वारा होता है, परजीवी जिसे कहते हैं. दैट आर ट्रांसमिटेड टू पीपल थ्रू बाइट्स ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो. अब उस मच्छर का क्या नाम है? उसमें कौन सा वायरस प्रेजेंट है? ये पैरासाइट प्रेजेंट है, प्लाज्मोडियम. बट वो जो मच्छर काटता है उसका क्या नाम है? मादा मच्छर होती है, एनाफिलिस मॉस्किटो. इट इज़ प्रिवेंटेबल एंड क्योरेबल. आप देखते हो, इसीलिए गवर्नमेंट जो है बारिश के सीज़न में, रेनी सीज़न जिसे कहेंगे, उस टाइम पे भी काफ़ी इंसेक्टिसाइड्स वगैरह सब मीन्स गटर या फिर नाले वगैरह साफ़ करवाती है ताकि मच्छर ना पनपे, मलेरिया के केसेस ना आए. अब नेक्स्ट होता है ऑर्थोपॉड बॉर्न डिजीज़. क्या आएगा थर्ड? इसमें कौन सी डिजीज़ है आपके सिलेबस में? फाइलेरिस. फाइलेरिसिस क्या होता है? ये भी एक परजीवी के कारण ही होता है. तो पहले हम इसका कॉजेटिव एजेंट जानेंगे. द कॉजेटिव एजेंट्स ऑफ लिम्फेटिक फाइलेरिसिस इंक्लूड द मॉस्किटो बॉर्न फाइलेरिल निमेटोड्स. ये किसके कारण हो रहा है? निमेटोड्स के कारण. उसका नाम क्या है? वुचेरिया बैनक्रॉफ्टी, बर्गिया मलाई एंड बी टिमोरी. ये निमेटोड्स के नाम हैं जिनके कारण फाइलेरिया होता है. सिम्टम्स क्या है या क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या है, लक्षण क्या आते हैं इसमें? अ ड्राई पैरोक्सिमल नॉक्टर्नल कफ, वीजिंग, डिप्सनिया. इसका मतलब होता है वेट लॉस काफ़ी ज़्यादा होने लगता है, भूख कम लगती है, एनोरेक्सिया और वेट लॉस. एपिडेमियोलॉजी क्या है इसकी, ये देख लेंगे. ह्यूमन लिम्फेटिक फाइलेरिसिस इज कॉज्ड मेनली बाय वुचेरिया बैनक्रॉफ्टी. किसकी वजह से हो रहा है? निमेटोड्स की वजह से. उस निमेटोड्स का क्या नाम है? वुचेरिया बैनक्रॉफ्टी, बुर्गिया मलाई एंड बुर्गिया टिमोरी. Of the estimated 90.2 million people infected, more than 90% have Bancroftian and less than 10% Burgen filariasis. ये एपिडेमियोलॉजी है. ये जस्ट मैंने अंडरस्टैंडिंग के लिए रखा है ये वाला पैराग्राफ. मोस्ट कॉमनली आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से क्या पढ़ना है? कॉजेटिव एजेंट, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, और वो कौन सा मतलब कि किस डिजीज़ में कैटेगराइज किया गया. ऑर्थोबॉर्न डिजीज़ है या आपका रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, सरफेस पे जो इन्फेक्शंस होते हैं वो है. ये आपको कैटेगरी पता होनी चाहिए. अब हम नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू.